भगवान को जलाया गया, भगवान का हाथ पैर जब चल गया, दिल नहीं जला। बिना कर चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर न करे। बड़े बड़े आंखें मैं देखूंगा और आपको दंड दूंगा। भगवान जगन्नाथ हैं कौन? वो एक्चुअली अवतार नहीं है, रक्षाबंधन त्योहार इसी भाव से आया क्या जब से मंदिर बना तब से रथ यात्रा चल रही है? इसीलिए सोने के झाड़ू से तो राजा झाड़ू लगाते हैं। गरुड़ सब वो अमरकंटक का फसील का लकड़ी है। पूरी धाम क्यों कहा जाता है? वहाँ का भोग कभी कम नहीं पड़ता। और आपको एक अद्भुत चीज बताऊं, तो दुर्गा जी वहाँ कहाँ है? ये पूरी क्षेत्र है और आप बोलो तो मैं एकादशी को बांध के यहीं रखता हूँ। 12 साल या 19 साल में मूर्तियाँ बदली जाती है, तो ये 12 या 19 साल ही क्यों? खरगोश टाइप एकदम कोमल रहता है और उसको कोई देखता नहीं, पट्टी बांध के ही चेंज करता है। और जगन्नाथ संस्कृति का व्यवहार की बात करें तो छत्तीसगढ़ संस्कृति का देन है। अच्छा, यमशिला कहते हैं और कहते हैं पर पैर नहीं रखना है, तो वो सबसे सीनियर सिटीजन को देते हैं ताकि उसके बाद उसकी डेट हो जाए। हर साल करोड़ों लोग रथ यात्रा देखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग उसे समझते हैं। जब हम रथ को चलते हुए देखते हैं, जयकारे सुनते हैं, भीड़ देखते हैं और आस्था देखते हैं, लेकिन क्या कभी ये सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर भगवान को मंदिर छोड़कर बाहर आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या सिर्फ ये एक धार्मिक परंपरा है या भारत की पुरानी सभ्यता का जीवित दर्शन है जो आज भी रेलेवेंट है? क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है? क्यों एक राजा झाड़ू उठाते हैं? क्यों भगवान बीमार पड़ते हैं? क्यों उनका शरीर बदला जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रथ यात्रा वास्तव में भगवान की यात्रा है या हमारी अपनी चेतना की? स्वागत है पुरंदर जी आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। नमस्कार कीर्ति जी, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, रथ यात्रा पूरी दुनिया जानती है, रथ यात्रा और पूरी दुनिया में इसे मनाया भी जाता है धूमधाम से, लेकिन ये जगन्नाथ भगवान जो हैं जिनकी रथ यात्रा निकलती है और इतनी धूमधाम से इसकी पूजा होती है और मनाया जाता है उत्सव, तो भगवान जगन्नाथ हैं कौन? क्या ये कृष्ण के रूप हैं? देखिए, कलियुग के साक्षात देवता भगवान जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ और ऐसे अपन ग्रंथों के अनुसार कहें, पद्म पुराण की बात करें तो कृष्ण के ही एक अंश है। जब द्वापर में, तृतीया में, जब बालिका भगवान नाश किए तो प्रभु मेरे को क्या सेवा का मौका मिलेगा और मैं आपसे बदला कैसे लूँगा? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप मेरे सैनिक के रूप में काम करो और जब द्वापर आएगा आप सबर बन जाओगे और जब जंतु की खोज में जंगल में रहोगे तो मेरा पैर आपको जंतु लगेगा, उसमें तीर मारोगे, उस समय आपका हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और निश्चित तौर पे 4 युग में सत्य, द्वापर, तृतीया, कली युग के साक्षात जगन्नाथ जी हैं। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, गाली दे सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप पूरी रथ यात्रा यदि गए होंगे पुरी में, तो भगवान जब रथ के लिए जाते हैं या कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उनकी माँ उनको चांटा भी लगाती थी, कन्हैया को चोर भी बोलते थे, ये गाली तो है जी। तो वही संस्कृति है जो कृष्ण भगवान की उसमें थे। तो ये निश्चित ही वो संस्कृति का इसमें पार्ट है। मतलब बाल रूप को जो भगवान जगन्नाथ है वो बाल रूप कृष्ण का अवतार मान सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है? वो एक्चुअली अवतार नहीं है। अच्छा, भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो राम जी भी प्रकट हुए। तो प्रकट हुए, इनकी लीला है। फिर मनुष्य रूप में विचरित हुए। पुरुषोत्तम तभी कहलाए राम जी जब वन में गए। अच्छा, ये इसीलिए कहा जाता है जब श्री कृष्ण को मार दिया गया तो उनका हृदय जो था वो यही हृदय रह उसमें गया ऐसे था। हुआ कि जब भगवान को तीर लगा, उनका अंतिम समय था, द्वापर शेष हो रहा था, भगवान को जलाया गया, भगवान का हाथ पैर जब चल गया, दिल नहीं जला। तो दिल नहीं जला तो उनको समुद्र में प्रवाह कर दिया गया। तो तैरते हुए इंद्रदुम्न राजा को स्वप्न हुआ कि राजा, मैं समुद्र में तैर रहा हूँ, तू मुझे ले जा और मंदिर बना और वहाँ मेरे को स्थापित कर। ये कहानी ऐसे। तो उनका दिल जगन्नाथ जी
में ही समाहित है। तो ऐसा क्यों है कि हर मंदिर अगर हम भारत में देखें तो या तो सिंगल मंदिर है कि चाहे हम शिव जी की बात करें या पेयर्स में है कि श्री राम सीता या राधे कृष्ण ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि भाई बहन, 3 भाई बहन बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ, ये क्या विशेषता है? देखिए, आपने रक्षाबंधन सुना होगा। जी जी। रक्षाबंधन त्योहार इसी भाव से आया, जगन्नाथ संस्कृति से, कि एक मंदिर में पति पत्नी रहते हैं, चाहे सीताराम कह लो, राधा कृष्ण कह लो, माँ शंकर कह लो, शिव पार्वती कह लो, लेकिन जगन्नाथ जी उनके भाई बहन के साथ रहे। कली युग में आप सबको भाई बहन के स्वरूप देखेंगे तो आपका दुनिया संसार में पार लग जाएगा। इसीलिए भाई बहन का प्रेम है। और आपको एक अद्भुत चीज बताऊंगा जी। चाहे शंकर जी का मंदिर, शंकर जी कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं। राम जी का मंदिर है, वहीं रहते हैं। और जिस जिस देवी देवता का मंदिर है, सब अपने में। भगवान जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ के 9 दिन के लिए मौसी के घर चले जाते हैं। यही गुंडीचा यात्रा है, यही रथ यात्रा है। इसको छत्तीसगढ़ में रथ द्वितीया भी बोलते हैं। अच्छा। तो भाई बहन का असीम प्रेम, रक्षाबंधन का त्यौहार यहीं से उत्पत्ति हुआ है, शुरू हुआ। तो रथ यात्रा है कि क्यों शुरू किया गया रथ यात्रा, और कब से शुरू हुई? क्या जब से मंदिर बना तब से रथ यात्रा चल रही है? देखिए, जब मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, तो भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, राजा को वर दिया। राजा ने मांगे मेरे को प्रथम सेवा करने का मौका दीजिए। प्रथम सेवा माने झाड़ू, साफ सफाई, रास्ते का झाड़ू। इसीलिए सोने के झाड़ू से भगवान जब रथ में जाते हैं तो राजा झाड़ू लगाते हैं, और जो आज के राजा हमारे गवर्नर हैं या मुख्यमंत्री, तो उसका प्रतीक है वो। लेकिन राजा ने उनका सेवा किया, साफ सुथरा किया। जब रानी का मौका है तो रानी बोली आप तो राजा को दे दी, मेरे को क्या दिए? उनका नाम गुंडीचा था, रानी का नाम। गजपति महाराज के, उस समय के गजपति महाराज के पत्नी का, पूरी राजा का। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि जब मैं अधिक स्नान करूँगा, भक्तों के द्वारा बीमार पड़ जाऊँगा, तो रथ यात्रा में जाऊँगा तो 9 दिन आपके घर रहूँगा। तो मौसी के घर जाने का मतलब ही रथ यात्रा है, गुंडीचा यात्रा है। इसलिए उसको गुंडीचा कहते हैं। गुंडीचा रानी के घर जा रहे हैं, इसलिए गुंडीचा यात्रा है। और रथ यात्रा में रथ में जा रहे हैं, उस समय तो रथ ही था, रथ में जाना एक रथ यात्रा हो गया। और ये इसलिए ऐसा किया गया है कि भगवान का एक भाव था कि जो लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाते, मैं बाहर निकल के उनको दर्शन दूं और मैं भी उनका दर्शन करूं, ताकि भक्त मेरे को छू सकें, प्रणाम कर सकें, अभिनंदन कर सकें, आलिंगन कर सकें। क्योंकि मंदिर परिसर में ये सब संभव नहीं है, इसलिए रथ यात्रा हुआ। और रथ में गए जो जो भक्त उनके मिले। जब रथ यात्रा शुरू हुई, रथ में गए तो एक मुसलमान भक्त उनको मिला जिनका नाम सालबेग था। क्या नाम था? सालबेग। सालबेग। वो जब तक भजन नहीं गया तब तक रथ आगे नहीं बढ़ा। 3 रथ हैं। बलभद्र जी का जो रथ है, पहला रथ जाता है, उसको हम तालध्वज कहते हैं जी। और माता जी का जो रथ जाता है, सुभद्रा मैया का, उसको हम दर्पदलन भी बोलते हैं, है ना। और जो जगन्नाथ जी का रथ है उसको नंदी घोष कहते हैं। तो तीनों भाई मौसी के यहाँ जाते हैं, 9 दिन तक रहते हैं, खीर पूरी खाते हैं मस्त होकर के। फिर ये द्वितीया को ही होता है और एकादशी के पहले उनको वापस आना रहता है। तो 10वीं रथ भी बोलते हैं, जिसको हम अपने भाषा में बाहुड़ा रथ, बाहुड़ा माने वापसी, वापसी रथ भी कहते हैं। और यही प्रक्रिया है। और ये 15 दिन बड़ा उत्सव रहता है कि भगवान स्नान करेंगे, बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ के 15 दिन तक सेवा कराएंगे। भक्त कोई नहीं जाएगा, कोई गाना बजा नहीं, कोई उत्सव नहीं, कुछ नहीं। और इस पीरियड में जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा पुण्य मिलता है। और जब मौसी के घर रहने जाते हैं उस पीरियड में यदि पूरी जाके दर्शन करें, उसका भी फल ज़्यादा मिलता है। और कलयुग के साक्षात देवता है। और जगन्नाथ संस्कृति का आविर्भाव की बात करूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति का देन है। अच्छा, जगन्नाथ की जो संस्कृति है वो देन है। उसका कारण है देवभोग छत्तीसगढ़ में जो है, वहां से चावल जाता था और भगवान को भोग लगता था। और आपको एक चीज बताऊं जो आपको पता नहीं होगा, अपना अमरकंटक के पास जी जो फसील निकलते हैं,
सराई लकड़ी की, जी। वो फसील जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर अपना गरुड़ जी इस समय गरुड़ सब, वो अमरकंटक का फसील का लकड़ी है वो कई काल से मिट्टी में रहने के कारण पत्थर हो गया, वो यहीं से गया है। उस समय अमरकंटक में दो नदी हुआ करती थी, एक तरफ नर्मदा और एक तरफ सोन नदी। सोन नदी के माध्यम से जगन्नाथ जी का जो लकड़ी है वो आया, शिवरी नारायण में रहा, शिवरी नारायण भगवान नारायणपुर में पूजा पाए, धीरे धीरे वो यहाँ चले गए कंटीलो में सवर जाति के लोग उनका पूजा किए, और जहाँ राजपूताना समय आया तो राजा लोग जगन्नाथ जी को पुरी ले गए, क्योंकि पुरी में भगवान को जो स्वप्न हुआ था, जो दिल नहीं चल पाया था, तो इंद्रदम्न राजा को जो स्वप्न हुआ था, तो वो कथानक है। उस दिन से भगवान का पूजा वहीं होता है। उसमें एक कथानक है, दिल की बात आपने किया, 12 साल में एक बार उनका नए कलेवर होता है, भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। जिस साल 2 आषाढ़ पड़ेगा उस समय उसको बदला जाता है, कभी 12 में पड़ता है, कभी 14, कभी 16 में भी। तो ये लकड़ियां नीम की होती है। नीम की लकड़ी खोजने का एक पद्धति है। वहाँ पर मंगला मंदिर है, पुरी से 50 किलोमीटर दूर। वहाँ पर पंडित को स्वप्न होता है कि भगवान जगन्नाथ का लकड़ी कहाँ मिलेगा, सुभद्रा माँ का कहाँ मिलेगा, जब भी मतलब नई नई मूर्तियां मूर्ति बननी बनती है है, तब। और जगन्नाथ जी का कहाँ मिलेगा, बलभद्र जी कहाँ मिलेगा, स्वप्न होता है। और तीनों के लकड़ी का पेड़ अलग अलग कलर होता है। भगवान का थोड़ा हल्का काला रहेगा, सुभद्रा मैया का एकदम लालिमा टाइप रहेगा, और जो बलभद्र हैं उनका हल्का ग्रीनिश और पीला के बीच रहेगा। तो पीला, लाल और हरा इस टाइप का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों का वस्त्र भी उसी हिसाब से वैसी रथ बनता है, वैसे पेड़ करता है। पिछले जब नया कलेवर हुआ तो रास्ता नहीं पाए, तो एक नाग साहब आए, नाग साहब, उन्होंने रास्ता लिया कि पेड़ के पास चले गए। अच्छा, और इस पेड़ में पक्षी घोंसला न किया हो, पंछी का घोंसला नहीं नहीं होना चाहिए, होगा तो वो बीट करेगा, तो इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। और उस पेड़ में नाग सांप रहेंगे, इसलिए रहेंगे को पेड़ की रक्षा करते हैं कि कोई इसको काटे नहीं, अत्याचार अनाचार न करे, और सुरक्षित रहे, क्योंकि वो भगवान उसमें वास है। एक बार तो उस पेड़ में वो भी दिखा, अपना जो उल्लू के बच्चे। किसके बच्चे? उल्लू के बच्चे, ओह, महालक्ष्मी का। महालक्ष्मी। तो ये सब का लीला है। अब अगर हम बात करें, पुरी को धाम भी कहा जाता है, पुरी धाम कहा जाता है, जबकि हमारे यहाँ भारत में मान्यता है 4 धाम की मान्यता है। निश्चित तौर पे तो पुरी धाम क्यों कहा जाता है? देखिए, पुरी उस जगह का नाम है, धाम माने धाम है। जैसे हमारे 4 धाम है, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका, बद्रीनाथ, द्वारिका, 4 धाम है। भगवान स्नान रामेश्वरम में करते हैं, भोजन पुरी में करते हैं, लीला द्वारिका में करते हैं, और बद्रीनाथ में विश्राम करते हैं। उसी तरह 4 ग्रंथ हैं, 4 युग हैं, बहुत सारे हैं, सब 4 में होता है। तो भगवान का ये लीला है कि मुझे कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कब मेरे को विष्णु बनना है, कब। आप देखिए, राम जब चलता था रामचरितमानस रामानंद सागर जी का, जिस दिन भगवान का अंतिम समय आया, सबसे पहले सीता माई गई। क्यों गई? क्योंकि उनके जो क्षीर सागर में जो सैया है उसको संवारने का काम उनका है। उसके बाद कौन गया? लक्ष्मण जी फिर गए। लक्ष्मण जी गए तो शेषनाग का अवतार है, जब भगवान विश्राम करेंगे तो ऊपर से शेषनाग रक्षा करेगा। उसके बाद उनका धनुष गया, उनका चक्र गया, सब गए। फिर भगवान आखिरी में गए तो विष्णु के अवतार दिखे, अनंत सैया के साथ विष्णु प्रकट हो गए। तो उसी तरह उनकी लीला है कि जब जब समय आता है तब तब उनका आविर्भाव होता है। आविर्भाव होके दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया को रास्ता बताते हैं, और भगवान दुष्टों को ठीक करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर हम पुरी की बात करें, जहाँ पर जगन्नाथ भगवान की सब मूर्तियाँ, तीनों विग्रह स्थापित हैं, लेकिन एक और सुदर्शन चक्र जिसकी पूजा की जाती है, और मुझे लगता है सुदर्शन चक्र और भारत में कहीं नहीं है। वो चतुर्धा मूर्ति कहलाता है। अच्छा, 3 तो नाम हो गए, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, 4 मूर्ति वहाँ। अच्छा, सुदर्शन चक्र की भी मूर्ति है, चक्र के रूप में। चक्र है, लेकिन उसका भी एक है, उसमें हाथ पैर नहीं है। अब इस पे एक कथा नया आपको बताता हूँ, आपको पता होगा नहीं होता। ये एक बढ़ाई के स्वरूप में विश्वकर्मा, मूर्तियां अधूरी हैं ये। भगवान आए, स्वप्न में प्रकट हुए,
तो राजा परेशान हो गया कि भगवान ने तो दे दिया है शरीर, अर्ध शरीर, कैसे करूं उसका। हाँ मतलब तो दिल दिया है बस एक खाली। विश्वकर्मा जी आए, बोले आप परेशान हो राजा जी? बोले हो, क्यों? बोले अब जगन्नाथ जी का स्थापना करना है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बोले मैं बना दूंगा मूर्ति। बातचीत हुई, उनसे तय हुआ कि 1 महीने में मूर्ति बना दूंगा। 1 महीना में, 1 महीने में लेकिन मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे को कोई तंग नहीं करेगा। व्यवधान नहीं डालेगा। और जाते वक्त उन्होंने मूंग का चना, मूंग, भींगा मूंग, भींगा चना लेके अंदर गए विश्वकर्मा जी। बोले 1 महीना तक कोई बंद मत करिए। तो जानते हैं महिला का स्वभाव थोड़ा सा चिंताजनक रहता है कि मेरा बेटा आया नहीं, मेरे पति आ गए कि नहीं आ गए, भगवान का मूर्ति बना कि नहीं, 20 दिन 30 दिन के लिए यदि बढ़ाई गया है तो वो बना पाया कि नहीं, खाया कि नहीं खाया। इस द्वंद्व में पति पत्नी में बहस हुआ, राजा और रानी में। बोले दरवाजा खोलते हैं। राजा बोले जब बोल के गए विश्वकर्मा जी, नहीं खोले तो नहीं खोलने, बन जाएगा तब खुलेगा। नहीं मैं आज खोलूंगी। उन्होंने पट खोला तो अर्ध निर्मित मूर्तियां थी। आकाशवाणी हुआ कि राजा तुमने समय से पहले खोल दिया, इसलिए मूर्ति नहीं बनी ना। बिना कर चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधुना। ना पैर है, ना हाथ है, ना कान है, ना कुछ है, लेकिन आपको मैं दौड़ा नहीं सकता, आपको पकड़ नहीं सकता, आपको डांट नहीं सकता। मेरे पास तो बड़े बड़े आँख हैं, इसीलिए चका नहीं बोलते, बड़े बड़े आँख है, मैं देखूंगा और आपको दंड दूंगा। ये जगन्नाथ जी का यही संदेश है। इसके बाद ये जो लीला है, राजा को स्वप्न क्यों आया, भगवान समुद्र में तैरते हुए क्यों आए, ये सब उनकी लीला है। और जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ है और पूरी को उस हिसाब से पसंद की उनका जगह था समुद्र में। वो जो नीलांचल पर्वत है उसी में ही वो मंदिर बना है। और वहाँ का झंडा कभी हवा के विपरीत दिशा में ही हाँ, ऐसा कहा जाता है। चिड़िया कभी ऊपर उड़ता नहीं है। तो उसमें 6 हैं, कभी मंदिर का छांव नहीं पड़ता। हमारा खड़े हो जाएगा तो सूर्य का छांव पड़ जाएगा, लेकिन उस मंदिर का छांव नहीं पड़ता। तो ये 6 विशेषता है। क्या क्या बताई आपने? पहली विशेषता मंदिर की, झंडा जो है झंडा जो है उल्टी दिशा में बहता है। दूसरा ये है कि चिड़िया ऊपर नहीं उड़ती। तीसरी ये है कि समुद्र का आवाज अंदर नहीं आता, समुद्र की आवाज अंदर नहीं आती। ठीक है। चौथा ये है कि छाँव नहीं पड़ता, मंदिर की शैडो नहीं बनती है। वहाँ का भोग कभी कम नहीं पड़ता। जितने लोग हैं, 500 लोग आए, 5000 लोग आए, 50,000 लोग आए, भोग बनेगा ही, लोग खा के जाएंगे। और ये आप जगन्नाथ की दर्शन करो या नहीं करो, पूरी उसमें प्रसिद्ध है कि आप वहाँ का प्रसाद खाओ, क्योंकि भगवान वहाँ खाने के लिए ही जाते हैं। एक बार और कथा आपको बोलूं कि ये महाप्रसाद कैसे हुआ। जी जी जी। सब जगह तो प्रसाद है, महाप्रसाद यहाँ क्यों? तो जब लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को खिला रहे थे तो जगन्नाथ जी बहुत खाते, भूखे भगवान है, खाए मुंह में एकदम खा के भर गया, गाल मुंह पिचकते रहा, इधर निकल गया चावल इधर दाल। तो लक्ष्मी जी उसको लिए और चाट लिए। तो दुर्गा जी बैठी थी, उनको बहुत पीड़ा हुआ, काश मैं भी विष्णु भगवान की पत्नी रहती तो मैं खाती। तो उसको जगन्नाथ जी समझ गए, फिर बोले दुर्गा जी आज के बाद मेरा भोग लगने के बाद सीधा आपके पास जाएगा, और जब आपको भोग लग जाएगा तो महाप्रसाद हो जाएगा। ये उसका कथानक। तो दुर्गा जी वहाँ कहाँ है? पुरी में बिमला जी हैं। अच्छा। वहाँ पर देखिए बलभद्र जी की पत्नी बिमला जी हैं, जो मंदिर के अपना लेफ्ट साइड में है, और जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, वो राइट साइड में है। लेकिन सिंहासन में कोई दोनों विराज इसलिए नहीं हुए कि हमारे संस्कृति में देवर जेठ को नहीं छूते। तो यदि वहाँ बलराम जी विराजे हैं तो लक्ष्मी जी नहीं रह सकते उस आसन में, और यदि नंदन है साथ में तो पत्नी कैसे रहेगी? तो इसलिए दोनों का अलग अलग रहता है स्थान। जब बलराम को जरूरत होता है बिमला जी के पास चल जाते हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी को जरूरत है लक्ष्मी जी के पास चले जाते हैं। तो मतलब भोग पहले भगवान जगन्नाथ जी को लगता है, फिर बिमला जी को लगता है, फिर वो बांटा जाता है। अब वो प्रसाद वहाँ कोई जूठा मान्यता नहीं, आप भी खा रहे हैं तो मैं उसी पत्तल में जाकर मैं भी खा लूँगा, और हाथ नहीं धोती वहाँ। अच्छा। वो कैवल्य है वहाँ का जो प्रसाद है, आप खाइए और मुंह में पूछिए, मुंडी में लगा लीजिए एकदम। बाकी भगवान का हाथ धोना पड़ेगा। शिव जी का आप जल ग्रहण करोगे तो आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद खाओगे तो आप हाथ धोने की जरूरत। एक कथानक और है
आपको मालूम नहीं मालूम? एकादशी के दिन पूरी में अन्न प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अन्न प्रसाद, हाँ, दाल चावल का। दाल चावल का, खिचड़ी क्यों? खाते हैं, खिचड़ी क्यों? बनती है। कि भगवान के मंदिर में अन्न भोग का ही महत्व है। तो जब एक साधु गए और जब पंगत बैठा तो खिचड़ी भोग दिए, तो बोले अरे आज तो एकादशी है। उतने में उनका हाथ छेदा के नीचे प्रसाद गिर गया। आकाशवाणी हुआ, ये साधु जी, ये पूरी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई अन्न नहीं, ये जो भी है प्रसाद वो सब मेरा है, और आप बोलो तो मैं एकादशी को बांध के यहीं रखता हूँ। तो उन्होंने एकादशी को बांध के रखा मंदिर के पीछे। कभी भी जाएंगे आप पूरी, तो आप जैसे परिक्रमा करेंगे, इधर पंडितों का जो गद्दी है, उसके बाद जाएंगे ब्रह्म गद्दी, उसमें जाएंगे तो वहाँ पर एकादशी को बांध के रखें। और जो भक्त लोग एकादशी करते हैं उसका उद्यापन करने के लिए पूरी जाके करते हैं। लेकिन अभी भी एकादशी में कहा जाता है कि अनाज नहीं खाना है, लोग मानते हैं। मानते हैं, लेकिन पूरी में नहीं खाते। पूरी में तो अनाज खाना ही प्रसाद है, लेकिन लोग बोलते हैं नहीं मानते। ठीक है, देखिए अलग अलग प्रथा है, जहाँ जो अवेलेबल रहा उस हिसाब से वो मान्यताएं बनती चली गई। कहा जाता है, जैसे आपने कहा ना कि 12 साल या 19 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं, तो ये 12 या 19 साल ही क्यों? उससे पहले क्यों नहीं बदलते? देखिए हमारा कैलेंडर में 31 भी होता है, 28 भी होता है। हमारे शास्त्रों में 15 दिन का एक पाक होता है, तो उसमें 5 दिन का गैप हो गया, बढ़ गया घट गया, तो 5 दिन बढ़ते बढ़ते, तो ये जो गणना करेंगे तो 12 साल और 16 साल के बीच ही 1 महीना बढ़ता है। उस सूर्य के किरण से लेकर के उसको लेकर के हमारे जो पुराने वैज्ञानिक लोग, शास्त्री लोग किए हैं, तो उसमें 12 साल में 1 महीना का डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए अभी जैसे 2 जेठ पड़ा, अब 2 आषाढ़ पड़ेगा 3 साल बाद, तो 3 साल में 2 आषाढ़ पड़ेगा। उसमें भगवान का विग्रह तो हम चेंज करेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा टाइप का आयोजन है। और उस समय एक कथानक ऐसे है कि जो भगवान का दिल को बदलेगा, पुराने मूर्ति से नई मूर्ति ले जाएगा, वो सबसे सीनियर सिटीजन को देते हैं, ताकि उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और उसका निर्धारित है फीस 5 लाख रुपया, 5 लाख देते हैं। जब तो वो तो भाग्य वालों को मिलता है, भाग्य वालों। और क्या प्रोसेस होता है, कुछ मालूम है? दिल जब अंधेरा कर देंगे पूरा, पूरी अंधेरा हो जाएगा, पूजा पाठ होगा, एक आदमी रहेगा पंडित, जो पुराने मूर्ति से निकाल करके नए मूर्ति में दिल को रखेगा। वो फीलिंग्स से बताते हैं, लोग बताते हैं कि वो जो खरगोश टाइप एकदम कोमल रहता है, और उसको कोई देखता नहीं, पट्टी बांध के ही चेंज करते हैं। देख जाएगा तो हो सकता है उनका इतना शक्ति और इतना ये रहेगा रेज, तो उसमें संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए आंख को तो बांध कैसे आता है आंख पे पट्टी बांध के अपने आप हाथ पता में? अच्छा, पता छू के। और वो कौन, पंडित या वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति है, और वो पंडितों अकेले होता है उस वक्त? पहले उसको प्रोसेस बता दिए रहते हैं भाई यहाँ मूर्ति है, उसको आंख में बांधते हैं, उसके बाद वो लेके बदलता है, और जब बदल जाता है तब लाइटिंग हो जाती है, फिर पता चलता है। मूर्ति को लेकर के फिर हमारे हिंदू परंपरा में मूर्ति को जमीन में गाड़ते हैं, जलाने की पद्धति बाद में आई। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि जो पुरानी मूर्ति को क्या वहाँ पर आप जाएंगे तो एक शमशान है जगन्नाथ जी का। अच्छा, वहाँ पर जाएंगे तो मूर्ति को गड़ाएंगे, और रोज सुबह विभीषण जी आते हैं, उनको फूल चढ़ा के जाते हैं। अच्छा, अभी जगन्नाथ जी की हम बात बैठे हैं, अभी तो जगन्नाथ जी बीमार हैं। हाँ, बीमार हैं। अभी 15 तारीख को पट खुलेगा, नया जौवन वेश होगा, नवजौवन वेश, जिसको नेत्र उत्सव भी कहते हैं। और भगवान 16 तारीख को बाहर निकलेंगे, भक्तों का दर्शन करके, भक्त उनके दर्शन करेंगे। और इसमें मान्यता है कि इस साल में जितने छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो रथ का छूते हैं, रथ को छुआते हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता रहे। अभी जैसे बीमार है आपने कहा भगवान, तो हमने सुना है कि उनकी बिल्कुल वैसी ही सेवा की जाती है, उनको लेप लगाया जाता है, काढ़ा पिलाया जाता है। काढ़ा पिलाया जाता है, पूछा जाता है, तो अभी तक भोजन नहीं दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे उनको काढ़ा के बाद 9 दिन के बाद थोड़ा सा खिचड़ी, तो आखिरी दिन। अच्छा, अभी तो उनको फल वल दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। और जिस दिन पूरा नहा धो के तैयार होंगे, उस दिन उनका खिचड़ी भोग लगता है। और पूरी का खिचड़ी भोग बहुत प्रसिद्ध है, और खिचड़ी भोग के लिए तरसते हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के करवा माता का भी जिक्र आता है कि करवा माता एक बार पूरी गई थी, पंडाल लोग उनको दर्शन करने नहीं दी, व्यथित होकर वो शमशान में चली गई। और भगवान बोले, प्रभु मेरे को तो मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, अब मैं यही खिचड़ी बनाती हूँ, तुमको आके यही खाना पड़ेगा। उन्होंने खिचड़ी बनाई, और रात ज़्यादा हो गया तो सो गई। भगवान आए, खिचड़ी खा के चले गए। फिर स्वप्न हुआ राजा को, बोले मेरी भक्त आई है,
उसको लेके आओ। गए भक्त लोग गए, जब भगवान को दरवाज़ा खुला तो उनको उनके मुंह में खिचड़ी लगा हुआ था। तो खिचड़ी लगा था, इसीलिए उस दिन से खिचड़ी भोग, वो भी कर्मा माता का खिचड़ी भोग लगाया जाता है। और वहाँ बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट जो खिचड़ी है वो 9:30-10 बजे आपको पूरी में मिलेगा। आप जब जाएंगे तो मैं बता दूंगा, तो आप खिचड़ी वो खाइए। अभी खिचड़ी बोलने से मुंह में पानी भी आ रहा है। हाँ सही बात है। पुरी के मंदिर में एक और मान्यता है कि जब हम भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक काले कलर का पत्थर है जो सीढ़ियाँ बनी है वहाँ पर, उसको यमशिला कहते हैं और कहते हैं उसको उसके ऊपर पैर नहीं रखना है। तो कुछ खास देखिए, वजह है? कोई छत्तीसगढ़ से जा रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई हिमालय पर्वत से जा रहा है, भगवान के दर्शन के लिए बड़े जाते हैं। और जाते वक्त पुण्य मिलता है। तो आते हुए यदि यमशिला में पैर रखेंगे तो आपका पुण्य का कुछ भाग यमराज ले जाते हैं। अच्छा। इसलिए वो काला पत्थर में आते वक्त पैर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पुण्य यमराज ले जाएंगे। हमने रायपुर के मंदिर में भी एक पत्थर रखा है जिसमें पुरंदर लिखा है। अच्छा। तो यहाँ पर अलग भाव है कि जो हमसे नाराज है वो जोर से पैर पकड़े ऊपर चला जाए, भगवान को दर्शन कर गया फिर गाली दे तो उसका 10% पुण्य हमको मिल जाए, ये हमारा भाव है। और जगन्नाथ संस्कृति का, जगन्नाथ जी का यदि उदाहरण आप मानेंगे, हर आदमी को तुरंत मिलता है। मैं उनका सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं पहले बसना से टिकट मांगता था। जगन्नाथ जी बोले तू बसना जाएगा तो मेरा सेवा कौन करेगा? 160 किलोमीटर जाए, पूछेगा नहीं पूछेगा। ईश्वर माया लगा के रायपुर से दिलवा दिया आपको। प्रधानमंत्री जी कान में कुछ बोले होंगे और टिकट मेरे को रायपुर में दिए। और मेरे को पश्चिम क्यों नहीं दिए, दक्षिण क्यों नहीं दिए, ग्रामीण क्यों नहीं, उत्तर ही क्यों दिए? क्योंकि उत्तर में जगन्नाथ जी का मंदिर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जगन्नाथ जी का डायरेक्ट बातचीत आप कर सकते हैं। यदि आपको समर्पण है, आप समर्पण कर दीजिए, भगवान तेरे को देखना है जो करना है तू कर, तो निश्चित तौर पे ये भवसागर पार हो जाएगा। और जितने लोग दुनिया में आए हैं शरीर ही लेके जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी बोलता हूँ, शरीर को ही लेके जाएंगे। तो ऐसा कोई काम कर लें कि आपका नाम जहाँ थे, आपके बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, वो नाम को यादगार बनाएं। ऐसा कृति करके जाएं, ऐसा काम करके जाएं कि सदैव आपका नाम अमर रहे। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, आपको सब भूल जाएंगे, लेकिन आपका यश आपके साथ जुड़ा रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी के पर्व में आप याद किए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। आज की बातचीत के बाद शायद रथ यात्रा आपको पहले जैसी नहीं लगेगी। अब जब भी आप उस रथ को चलते हुए देखेंगे तो शायद आपको सिर्फ लकड़ी का रथ नहीं दिखेगा, आपको अपना जीवन दिखाई देगा। वो हमें हमारे अहंकार से बाहर, हमारे भय से बाहर और हमारी सीमाओं से बाहर खींचती है। भगवान का मंदिर से बाहर आना शायद यही याद दिलाने के लिए है कि धर्म कभी दीवारों में कैद नहीं होता, वो हमेशा मनुष्यों के बीच चलता है। शायद इसीलिए रथ यात्रा हर साल लौटती है, क्योंकि भगवान को नहीं, हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि जीवन ठहरने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। जय जगन्नाथ।